हेलो स्टूडेंट, बॉडी मूवमेंट चैप्टर में हमने पीछे की क्लास में हमारे फोर लिम्ब, हैंड्स और हाइंड लिम्ब, लेग्स की बोन्स की स्ट्रक्चर की हमने स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे शोल्डर बोन एंड पेल्विक बोन। शोल्डर बोन, shoulders are that part of body to which our arms are attached। शोल्डर हमारी बॉडी का, ये शोल्डर हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिससे हमारे फोर लिम्स मीन्स हैंड्स और उनकी बोन्स जो है वो अटैच है। देयर आर टू शोल्डर बोन्स। अब हमारा ये जो शोल्डर है इसमें दो शोल्डर बोन्स है। कौन कौन सी है? कॉलर बोन्स एंड शोल्डर ब्लेड्स। कौन कौन सी है? शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन। ये हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ये यहाँ पे क्लेविकल कॉलर बोन और ये वाला स्केप्यूला जिसे हम कह सकते हैं शोल्डर ब्लेड। तो शोल्डर जो है वो दो पार्ट्स, दो बोन से बना है। क्लेविकल जिसको हम कॉलर बोन भी कह सकते हैं, स्केप्यूला जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। अपर आर्म फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ शोल्डर ब्लेड फॉर्मिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारा जो अपर आर्म है, यहाँ पे जो ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन, अपर आर्म की ये ह्यूमरस बोन इसी शोल्डर के स्केप्यूला में मीन शोल्डर ब्लेड में एक सॉकेट है। उस सॉकेट के साथ में कौन से जॉइंट से अटैच है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। ये ह्यूमरस है, ये स्केप्यूला का क्या है? सॉकेट है। तो हमारे अपर आर्म की बोन ह्यूमरस, शोल्डर ब्लेड, स्केप्यूला के अंदर जो सॉकेट है उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से अटैच है और सभी डायरेक्शंस में मूव हो सकती है। अभी आता है फंक्शंस। कॉलर बोन्स कीप आवर शोल्डर अपार्ट। हमारे शोल्डर को अपार्ट रखती है। शोल्डर बोन अटैच द आर्म टू आवर बॉडी। इसी शोल्डर बोन से हमारी आर्म्स जो है वो क्या है? अटैच है। आर्म्स की जो अपर आर्म की जो ह्यूमरस है इसी शोल्डर के साथ में अटैच है। शोल्डर ब्लेड, शोल्डर का ये जो बड़ा जो एक बोन है स्केप्यूला और शोल्डर ब्लेड, ये क्या है? ब्रॉड, एक चौड़ी बोन है। तो प्रोवाइड साइट फॉर मसल्स अटैचमेंट। इससे मसल्स अटैच होती है जिससे हमारी आर्म्स, नेक, अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो मूव करते हैं। तो ये एक बड़ी शोल्डर ब्लेड जो है वो शोल्डर की एक बड़ी बोन है, एक चौड़ी बोन है। तो इससे मसल्स अटैच होती है जिससे हमारी आर्म्स, नेक और बॉडी का जो अपर पार्ट है वो मूव करता है। तो ये हमारा शोल्डर ब्लेड है जिससे हमारे हैंड्स, फोर लिम्स की बोन्स अटैच है। अभी हम करेंगे इसमें पेल्विक बोन। Pelvic bone forms a large basin-shaped frame at the lower end of the backbone to which the legs are attached। हमारी ये जो बैकबोन है, इस बैकबोन के बिल्कुल लास्ट में हम कह सकते हैं कि पेल्विक बोन जो है वो अटैच है। लोअर एंड ऑफ द बैकबोन, ये अगर हम बैकबोन देखें तो बैकबोन का ये लोअर एंड है। इस लोअर एंड पर ये बेसिन लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कौन सी बोन है? पेल्विक बोन। जैसे शोल्डर बोन से हमारे फोर लिम्स, हैंड्स की बोन अटैच है, सेम इसी तरीके से ये जो पेल्विक बोन है इससे हमारे हाइंड लिम्स मींस लेग्स की बोन अटैच है। इट इज आल्सो नोन एज हिप बोन। इसे हम क्या कह सकते हैं? हिप बोन भी कह सकते हैं। इट इंक्लोजेज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टोमक। हमारी बॉडी में जो स्टोमक है उससे नीचे का जो पोर्शन है वो इसी से इंक्लोजेज है। थाई बोन, थाई बोन जो हमारी बॉडी के अंदर, थाई बोन हम कहते हैं फीमर को, जो हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, तो ये जो थाई बोन है, ये थाई बोन यहाँ पे अटैच होगी। ये भी कौन से? हिप बोन के साथ में। यहाँ इसमें एक सॉकेट बना हुआ है। इस सॉकेट के अंदर ये फीमर जिसे थाई बोन कहते हैं वो यहाँ पर इस सॉकेट के अंदर कौन से जॉइंट से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। जैसे हमारे अपर आर्म की जो ह्यूमरस है वो शोल्डर बोन के साथ में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, सेम इसी तरीके से पेल्विक जो बोन है जिसे हम हिप बोन भी कहेंगे, यहाँ पर हाइंड लिम्ब यानी लेग की जो फीमर बोन है वो भी यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से अटैच है। ठीक है, तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इसके दो इक्वल हाफ होंगे और दोनों इक्वल हाफ इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस के बने होंगे और इनके बीच में ये वाला ये बैकबोन का लोअर पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो सॉकेट बना हुआ है इस सॉकेट में फीमर मींस थाई बोन जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से यहाँ पर अटैच होगी। फंक्शन,
इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द लोअर ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। ये जो बॉडी के लोअर जो ऑर्गन है लाइक इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर वो एक बैग लाइक ऑर्गन है जिसमें किडनी से आने वाला यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है, तो उनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हिप बोन। इससे क्या होगा, यहाँ पर कौन सी हाइंड लिम्ब यानी लेग्स की बोन जो है वो भी इसी हिप बोन के साथ अटैच है। इट प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ये भी एक ब्रॉड एक बोन्स की स्ट्रक्चर है, तो इससे भी ये भी मसल्स को अटैचमेंट के लिए साइट्स प्रोवाइड करेगी, इससे भी मसल्स अटैच होगी, जैसे हमारी लेग्स, हिप्स और ट्रंक। ट्रंक पार्ट हमारे नेक से नीचे का पार्ट है, तो ये ट्रंक, हिप्स और लेग्स की मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगी क्योंकि इसी से क्या अटैच होती है, मसल्स अटैच होती है। तो शोल्डर बोन और हिप बोन, शोल्डर बोन से हमारे हैंड्स की बोन्स अटैच है, हिप बोन से हमारे लेग्स की बोन्स अटैच है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्कल्टन हो गया, बोन्स का बना हुआ स्कल्टन, बोन्स जो एक हार्ड स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होंगे कि वहां पर एक सॉफ्ट टिश्यू, एक सॉफ्ट स्कल्टन की स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, लेकिन ये बॉडी के केवल कुछ ही पार्ट्स के अंदर होगी। तो कार्टिलेज क्या है? These are the additional part of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent। ये हमारे बॉडी के अंदर जो स्कल्टन है उस स्कल्टन का एडिशनल पार्ट है। स्कल्टन का मेन पार्ट हमें पता है बोन्स का बना है, हमने बोन्स की स्ट्रक्चर भी की है। अभी उस बोन के साथ में एक सॉफ्ट पार्ट, एक सॉफ्ट टिश्यू और प्रेजेंट है जो बोन्स के साथ मिलकर ही स्कल्टन सिस्टम को बनाता है। वो बोन की तरह हार्ड नहीं है और उसे इजीली हम बेंट भी कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? कार्टिलेज। यानी कार्टिलेज हमारी बॉडी में बोन्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी के स्कल्टन को बनाता है। कार्टिलेज इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टर एंड इलास्टिक बोन। इसको हम एक सॉफ्ट और इलास्टिक बोन भी कह सकते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के केवल कुछ एक पार्ट्स में ही, कहां ये प्रेजेंट है? पिन्ना, ईयर्स, अपर पार्ट, हमारे ये जो ईयर का ये वाला जो पार्ट है, ईयर पिन्ना फ्लेक्सिबल है ना, इसमें क्या है? कार्टिलेज है। एंड ऑफ नोज या जिसे नोज टिप कहेंगे, हमारे नोज का ये वाला पार्ट जो टिप पार्ट है ये भी क्या है? फ्लेक्सिबल है, यहां पर भी कार्टिलेज है। बिटवीन द वर्टिब्री ऑफ बैकबोन, हमारी जो बैकबोन है वो छोटी छोटी बोन्स की बनी है। हमारी बैकबोन को बनाने वाली छोटी छोटी बोन को हम वर्टिब्री कहते हैं। तो दो वर्टिब्री के बीच में भी सॉफ्ट पैड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिससे हमारी बैकबोन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। एंड ऑफ बोन्स वेयर दे मीट वन अनदर एट ए जॉइंट, जहां दो बोन्स के बीच का जॉइंट है, जहां दो बोन्स एक दूसरे से अटैच होती है, इनके बीच में भी सॉफ्ट पैड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होती है? कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं यहां दो बोन्स के बीच का जॉइंट है और ये ब्लू कलर में इनके बीच में क्या है? कार्टिलेज है। क्लियर है? तो हमारी स्कल्टन में बोन्स के साथ में एक एडिशनल टिश्यू भी है, कौन सा है? कार्टिलेज। टेकिंग केयर ऑफ बोन्स। अब बोन्स का हम फंक्शन कर चुके हैं, हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करती है। अब बोन्स जो है वो स्ट्रोंग बनी रहे, उनकी हमें देखभाल कैसे करनी है? योर बोन्स हेल्प यू मूव, सो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ देम। बोन की हेल्प से या बोन के साथ में आगे हम स्टडी करेंगे, मसल्स जो अटैच है उनकी हेल्प से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। तो हमें बोन्स की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए? फर्स्ट है प्रोटेक्शन द स्कल बोन्स। स्कल क्या है? हमारे हेड की बोन है स्कल बोन। इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना है कि जब भी राइडिंग करें या कुछ स्पोर्ट्स जब कोई भी खेले तो हमें खुद और अपने फैमिली मेंबर्स या अदर पर्सन्स को इनकरेज करना है हेलमेट पहनने के लिए। तो हेलमेट हमारे हेड के बोन, स्कल को प्रोटेक्ट करेगा। स्केटिंग करेंगे या बाईसाइकिल चलाते हैं तब भी क्या करना है हमें? रिस्ट, एल्बो और नी पैड्स, रिस्ट, एल्बो और नी पैड्स जो है वो यूज करने हैं ताकि यहाँ की हमारी बोन्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। कुछ गेम्स में भी हमें क्या करना है? ऑलवेज वियर द राइट इक्विपमेंट्स। अलग अलग गेम्स में अलग अलग सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की बोन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी अलग अलग टाइप के जब गेम्स हम खेलें तो उस गेम्स में जो भी उनके राइट और सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो हमेशा यूज करें।
अगर हम हमारी बोन को अच्छी केयर नहीं करेंगे तो उनमें फ्रैक्चर भी हो सकता है। फिर हमारी बोन्स और हमारी स्कल्टन को उनको स्ट्रोंग रखने के लिए हमें मिल्क पीना चाहिए और अदर जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट कैल्शियम के अच्छे सोर्स है और यही कैल्शियम हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। और फिर हमें बोन्स को स्ट्रोंग बनाने के लिए हमें रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, प्लेइंग, स्पोर्ट्स, वॉकिंग जैसी एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि हमारी बोन्स जो है वो क्या रहे, स्ट्रोंग रहे।